नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपने देखा था कि बीते दिन यानी कि गुरुवार को के पाठक से जुड़ी बड़ी खबर आती है। खबर ये आती है कि अब के पाठक केंद्र प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इसको लेकर के पाठक को हरी झंडी भी दिखा दी है। देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे के पाठक। उन्होंने इसको लेकर उन्हें आवेदन भी दिया था, जिसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बीते दिन इसे स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि जैसे ही ये बड़ी खबर आई, हमने भी शिक्षक नेता अमित विक्रम से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस खबर के बाद नियोजित शिक्षकों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने। सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार जी, अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आपको भी मिली होगी, के पाठक शिक्षा विभाग छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हैं। इस खबर को सुनकर अमित विक्रम का क्या रिएक्शन था? देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई ना आश्चर्य की बात है, ना ही कोई दुःख की बात है। कोई भी पदाधिकारी होते हैं किसी विभाग में, उनका एक टर्म फिक्स्ड होता है और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि के पाठक सर स्वयं दिल्ली जाना चाहते हैं केंद्रीय हम्म। प्रतिनियुक्ति पर। हर जी। पदाधिकारी की इच्छा होती है कि राज्य के बाद वो केंद्र सरकार के साथ भी काम करें और यदि उनकी इच्छा है ऐसी, तो बिहार सरकार ने उसका सम्मान किया है, तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य और दुख की बात नहीं है। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि आश्चर्य और दुख की बात नहीं है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे अमित कि तमाम नियोजित शिक्षक, देखिए आप भी एक नियोजित शिक्षक हैं और जी, बाकी भी आपसे बातचीत हुई होगी तमाम नियोजित शिक्षकों की, उनका जी। क्या रिएक्शन है? क्या ये खबर सुनकर वो भावुक हो गए? क्या अमित विक्रम को भी लगा कि अभी के पाठक को नहीं जाना चाहिए था, शिक्षा विभाग को उनकी जरूरत थी? देखिए, शिक्षा विभाग को एक अच्छे पदाधिकारी की सदैव ज़रूरत रहती है और शिक्षा विभाग में जो भी पदाधिकारी आएँ, उनसे हम लोग सभी उम्मीद करते हैं कि वो व्यवस्था को सुधारने के साथ-साथ व्यावहारिक रूप से जो उचित फैसले हो, वो लें। और वर्तमान एसीएस सर के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सराहनीय रहे हैं, हम्म। विशेष करके विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। जी जी। शौचालय में सफाई नहीं हो पाती थी, शौचालय नहीं थे, कमरे नहीं थे, डेस्क बेंच नहीं थे। तो इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी को उन्होंने पूरा करने के लिए कदम उठाया है, जो फंड्स का अरेंजमेंट किया उन्होंने, चाहे वो विद्यालय विकास समिति का फंड हो या किसी का सीएसआर फंड हो या कहीं-कहीं से भी फंड की व्यवस्था करके इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का मजबूत करने को लेकर के उन्होंने जो काम किया, वो काफ़ी सराहनीय है। हम्म। प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने कई सारे कुछ नियम भी बदले, जैसे पहले 30 लाख के जो टेंडर्स होते थे, जी वो जी। राज्य स्तर से होते थे, लेकिन उसको उन्होंने जिलों को पावर दिया कि जिले स्तर से टेंडर हो सकता है 30 लाख तक के विद्यालय निर्माण का या कमरे निर्माण का। उसके बाद डेस्क बेंच की खरीद के लिए भी बहुत पैसे दिए हैं। जो एडिशनल क्लासरूम है वो प्रीफैब स्ट्रक्चर से बनवा रहे हैं। तो ये सब जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जी। क्षेत्र में उनका सराहनीय काम रहा है। हम्म। और साथ ही साथ सरकार की जो नीति रही थी कि हम जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करें, शिक्षकों की जो कमी है विद्यालयों में उसको पूरा करें, उसमें भी इनकी भूमिका सराहनीय रही है। इन्होंने जी। सभी प्रक्रिया को ससमय पूरा करवाने में अच्छा योगदान दिया है। हम्म। तो इन 2 मुद्दों पर हम लोग इनके काम से बिल्कुल खुश हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और टीचर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्होंने स्पीड अप करके रखा, उस पे अपनी कड़ी निगाह बनाए रखी। तो इन 2 मुद्दों पे इनका काम सराहनीय रहा। ठीक है, आपने बताया कि इन 2 मुद्दों पर काफ़ी काम जो है वो काफ़ी सराहनीय रहा के पाठक का, लेकिन हम अमित विक्रम से ये भी जानना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उनके हित के लिए भी कोई काम किया है के पाठक ने, जिससे नियोजित शिक्षक काफ़ी खुश हैं के पाठक से? देखिए उन्होंने देखिए वो मतलब ऐसा समझिए कि जो भी जी। कदम उठाती है
जी, जी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ कदम उठाए। राज्यकर्मी बनाने की जो बात हुई है वो तो एक पॉलिसी लेवल का डिसीजन है, वो सरकार की नीति है। तो उसमें इनका हुँ। कोई बहुत अहम रोल नहीं रहा है। जी, जी। लेकिन एक इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में जी। कि शिक्षकों की छवि इन्होंने समाज में सुधारने का प्रयास किया। शिक्षकों की छवि, बड़ी बात कह रहे हैं आप अमित। जी, जी, मैं बहुत जी, बहुत सोच समझ बड़ी के बात बात आप कह कह रहा रहे हैं। हूँ। जी। एक प्रायः शिकायत सभी को रहती थी कि सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, गैर हाजिर रह के वेतन उठाते हैं जी। और इन्होंने सघन जांच चलाया, हुँ, हुँ। कड़ी जांच चलाई और इतनी कड़ी जांच के बाद भी इनको पूरे बिहार में 0.05% शिक्षक ही ऐसे मिले जी। जो कि ससमय विद्यालय नहीं जा रहे थे या बिना कारण बताए अनुपस्थित थे। हुँ, हुँ। तो ये इनका जो कदम था, इससे समाज में बहुत सकारात्मक संदेश गया कि शिक्षक समय पर आते हैं, इतनी कड़ी जांच हो रही है, फिर भी कहीं जी। कोई बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित नहीं हो रहे हैं। हुँ, हुँ। 300 से 400 के बीच में औसतन बिना कारण बताए अनुपस्थित शिक्षक पाए जाते थे। हुँ, हुँ। जहाँ पे 4 लाख का वर्कफोर्स हो, वहाँ पे जी। अगर 300-400 शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी संख्या यह नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। 0.1 या 0.05% रह रहा था। हुँ। तो इनके इस कदम से समाज में यह बहुत पॉजिटिव मैसेज गया कि शिक्षक समय पर विद्यालय आ रहे हैं, हुँ। विभाग गंभीर है, विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, आप अपने बच्चों को भेजिए। तो मतलब ये कि जो इन छवि धूमिल हुई थी शिक्षकों की, उस छवि को उन्होंने सुधार दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक समाज में परसेप्शन था, एक जी, नैरेटिव जी, था, जी। जी। ये विभिन्न कारणों से रहा है या काफ़ी लंबे समय में यह नैरेटिव बना, हुँ, हुँ। लेकिन इस नैरेटिव को माननीय एसीएस सर ने तोड़ने का काम किया। तोड़ने का इतनी काम किया। हाँ, अच्छा। इतनी सघन जाँच चला करके यह हुँ। साबित किया कि नहीं, बिहार के शिक्षक समय पर विद्यालय जाते हैं ठीक और है। उपस्थित रहते हैं, पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को भेजिए। छात्रों की उपस्थिति जो कम हुआ करती थी हमारे हुँ, विद्यालयों हुँ, में, हुँ। इसको लेकर के इन्होंने बहुत कड़ाई की, जिस वजह से हुँ। 21 लाख बच्चों के नाम कटे जी, और जी। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते थे, नाम लिखा के कहीं बाहर पढ़ते थे, वो भी विद्यालय आने लगे। तो इन सब से समाज में सरकारी विद्यालयों के प्रति बहुत सकारात्मक वातावरण बना। शिक्षकों के हुँ। प्रति भी लोगों के मन में जो नकारात्मकता थी वो दूर हुई। जी, जी। बाकी सरकार की जो पॉलिसी लेवल की चीजें थी उसको भी इम्प्लीमेंट इन्होंने अपने स्तर से सही तरीके से काम करने का प्रयास किया। हुँ। कुछ अव्यवहारिक फैसले थे जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक बाकी है। इनका कार्यकाल अच्छा रहा। बाकी कार्यकाल अच्छा रहा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने एक बड़ी बात कह दी कि अव्यावहारिक फैसले थे। क्या लगता है अब कौन-कौन से आदेश के पाठक के पलटे जाएँगे? देखिए, पलटे जाएँगे की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं जी। कहूँगा कि जो पुराने नियम थे, जी। छुट्टी और विद्यालय समय सारणी को लेकर के, हुँ। वो पुराने आदेश फिर से लागू हो जाएँगे। फिर से लागू हो जाएँगे। हाँ, हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में स्पष्ट कहा है कि विद्यालय की जी। समय सारणी क्या होगी हुँ, हुँ। और जब किसी प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो वो बात तो लागू होनी ही है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। साथ ही साथ जो गर्मी छुट्टियों को लेकर के एक आदेश आया था विभाग का कि जी। गर्मी छुट्टी में बच्चे 1 महीना के लिए छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन शिक्षक जो है विद्यालय आएँगे, ये भी अव्यवहारिक आदेश है। जब बच्चे आएँगे ही नहीं, तो शिक्षक हुँ। लगातार 1 महीने विद्यालय में क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं है कि शनिवार का दिन है, बच्चे हाफ डे में चले गए, हाफ डे शिक्षक बैठ कर के पाठचर्या बनाएँगे, सप्ताह हुँ, भर का हुँ, हुँ। मूल्यांकन कराएँगे। ये कंटीन्यूअसली 30 दिन तक शिक्षक बिना बच्चों के विद्यालय में क्या करेंगे? ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात। तो ठीक है। ये जी। और छठ पर्व, दुर्गा पूजा में जो छुट्टियों की कटौती हुई है, हिंदी स्कूल और उर्दू स्कूल को धर्म के आधार पे बाँटा गया। मैं एकदम बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि हिंदी और जी। उर्दू भाषा है। ये कोई धर्म नहीं है कि हिंदी सिर्फ हिंदू बच्चे बोलते हैं या उर्दू सिर्फ मुस्लिम बच्चे बोलते हैं, या ऐसा भी नहीं कि हिंदी विद्यालय में मुस्लिम बच्चे नहीं है या मुस्लिम शिक्षक नहीं है, या फिर उर्दू विद्यालय में हिंदू बच्चे या हिंदू शिक्षक नहीं है। तो इन्होंने धार्मिक आधार पर हिंदी और उर्दू विद्यालयों की जो हुँ, अवकाश हुँ। तालिका का जी, इन्होंने जी। निर्माण किया, वो अव्यवहारिक है और विभेदकारी है। ठीक है, तो ठीक है। ये इनके आदेश 2 पलटे जाने चाहिए और एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया है, हुँ। दूसरा भी हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इस पर आदेश जारी कर देंगे।
ठीक है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अब तो के पाठक दिल्ली जा रहे हैं, अमित विक्रम, क्या नियोजित शिक्षक जाके मुलाकात करेंगे के पाठक से? क्या जाइएगा आप लोग मुलाकात करने के लिए? देखिए, जिनको भी सचिवालय स्तर में पदाधिकारियों से मिलना होता है, वो एक समय निश्चित है, शुक्रवार के दिन 3:30 बजे के बाद मिलते हैं। हुँ, हुँ। और जिनको भी काम होता है, कुछ उस तरह की समस्या जाकर के मिलते हैं। तो कल ये तो व्यवस्था शुक्रवार है अमित, कल शुक्रवार है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जी। जिनको भी उस तरह की कोई समस्या होती है या उस तरह की परेशानी होती है, तो जाके मिलते हैं। हमें तत्काल अभी उस स्तर की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारी परेशानियों को सीधे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हुँ, देख सुन रहे हैं। ठीक तो है। हम अपनी समस्याओं को सरकार के स्तर पे सुलझा रहे हैं। हुँ, हुँ। फिलहाल हमें किन्हीं पदाधिकारी से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। नहीं हो रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है अमित, क्या लगता है के पाठक के जाने के बाद शिक्षा विभाग का क्या होगा? सुधार होगा या वापस से वैसे ही ढीली व्यवस्था हो जाएगी शिक्षा विभाग की? क्या होगा शिक्षा विभाग देखिए, का? मैं पुनः कह रहा हूँ कि पदाधिकारी की भूमिका बहुत सीमित होती है। हुँ, माननीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में श्री विजय चौधरी जी हैं और वो बहुत सक्षम और योग्य व्यक्ति हैं इस विभाग के लिए। जी। क्योंकि जितने दिन वो विभाग में थे, उसी समय ये बहाली की सारी प्रक्रिया तय हुई थी। बीपीएससी से बहाली होगी, ये सारी नियमावली उनके ही कार्यकाल में बनी थी। हुँ, और कई बहुत सारे सुधार के निर्णय भी लिए गए थे, जिसको बाद में सरकार बदल गई और दूसरे हुँ, शिक्षा मंत्री हो गए और नए एसीएस सर आ गए, तो उनके हुँ। कार्यकाल में उनका अनुपालन हुआ एक तरह से। अच्छा, अनुपालन हुआ। जी, बिल्कुल, सरकार नीति जी। बनाती है, उसका अनुपालन हुँ, पदाधिकारी करते हैं। हुँ, हम लोग शिक्षक भी करते हैं, सरकार नीति बनाती है, तो हुँ। अगर हमारे लिए है, तो हम लोग अनुपालन करेंगे, पदाधिकारियों के लिए स्तर की जी। है, तो वो अनुपालन करेंगे। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में बहुत ही योग्य और सक्षम व्यक्ति के हाथों में शिक्षा विभाग की बागडोर है हुँ, और हमें उम्मीद है कि माननीय विजय चौधरी जी ही शिक्षा मंत्री रहेंगे और हुँ। उनके कार्यकाल में, उनके देख-रेख में, उनके दिशा-निर्देश में शिक्षा विभाग जिस तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रही है अब तक, वो जी, जी। काम आगे भी जारी रहेगा। आगे भी जारी रहेगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अमित बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम। देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, साफ साफ कह दिया है कि के पाठक को आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन उनके किए गए कामों को आप नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।